हेलो एवरीवन, अनुपम इज हियर और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्या लिखा है, 1 मिनट क्लिक कर लेता हूँ इस पे। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। ठीक है, और डिस्काउंट तो लिख लेते हैं कितना, कोई चीज 100% होती है। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा है, ये 30% जाना है, ज्यादा है यानी कि 130%। ठीक है, मोर है इसका मार्क प्राइस। ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस। ठीक है, और अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। एक 15% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो व्हाट इज द फाइनल प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से फाइनल प्राइस कितना ज्यादा है। तो मान लेंगे ये 100 था, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। जब 130 पे कितना डिस्काउंट, 130 पे आपको मिल गया 15% का डिस्काउंट, तो कह सकते हैं 130 ऑफ कितना परसेंट, 85%। अगर 100 पे 15% का डिस्काउंट दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 85%। तो लिख देते हैं ये, जीरो से एक जीरो कटा, 13 5 जा 13 × 5 = 65 का 5 6 इसको दिया, 13 8 फिर 13 8 जाए 104, 104 प्लस प्लस 6 इधर बचा था, कितना हो गया 110। ठीक है, ठीक है, और अपॉन में एक 10 था, तो कितना हो गया 110.5। ठीक है, तो अब कितने का सेल हुआ, इतने का सेल हुआ, सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 था, सेल 110.5 का हुआ, तो कितना ज्यादा, 10.5 ज्यादा। ठीक है, किससे, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका, 100 था। कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100 इंटू 100, यही तो करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 10.5% इज व्हाट, 10.5% मोर था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन अ नंबर एंड 20 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन अ नंबर 20 इज कितना है, 50 है। ठीक है, एक नंबर का द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन अ नंबर, एक नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शन एंड 20 इज 50। ठीक है, ये लिखा गया है, बोला गया है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन अ नंबर, एक नंबर है कोई x मान लीजिए और 20 है। ठीक है, x और 20, और इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है, 50 है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या है इसे, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। x, जैसे ये सीरीज है a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c, ये मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये भी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, कोई 3 टर्म दिए गए हैं, तो मीन प्रपोर्शन बीच वाला होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि पहला टर्म क्या है, पहला टर्म x है, हमें पता नहीं है, और दूसरा टर्म भी नहीं पता है, और मीन प्रोपोर्शनल क्या है, बीच का टर्म 50 है। तो कह सकते हैं x अपॉन बी, बी अपॉन सी। तो कितना दिया गया है, x अपॉन 50, 50 अपॉन सी, तीसरा टर्म कौन सा है, 20। कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 5 5 जा 5 5 जा 25 0 बाई 2। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपको, एक्स इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर इज 6.5। एवरेज रन कह सकते हैं, ऐसे निकालते हैं, देखिए 8 लोग, कितने लोग हैं, 8 प्लेयर हैं, एवरेज रन कितना है 6.5, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं 6.5। द एवरेज रन इंक्रीज बाई 1,
एवरेज रन एक बढ़ जाता है जब दो न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूडेड, दो और न्यू प्लेयर मान लीजिए ऐड हो जाते हैं। कितना बढ़ गया? दो न्यू प्लेयर और ऐड होंगे तो इनका रन कुछ रहा होगा, मान लेते हैं एक्स। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा 1, यानी 6.1 से मान के चलते हैं 7.5 हो जाएगा। अब 8 प्लस 2 पर्सन कितने हुए? 10। ठीक है, तो अब कह सकते हैं, अब देखिए इसको निकालने के लिए कई सारे मेथड है, एक बेसिक मेथड, एक मैं आपको बहुत आसान मेथड बताता हूँ। 7.5 से कितना कम? 6.5, यानी कि 1 कम है, -1। कितने लोग हैं? 8% है, प्लस, ठीक है, 8% है, तो यानी कि हो गया -8। तो हमें यहाँ पे कितने की, इसको जीरो करने के लिए कितने की जरूरत है? यानी कि जरूरत है +8 की, तभी जीरो हो जाएगा। -8 + 8 = 0, तो +8 की जरूरत है। लेकिन कितने पर्सन है? 2% है, तो अपॉन 2 कर दो। कितना करेगा? यानी कि इसका एवरेज, न्यू एवरेज क्या आ गया? +4। तो कितना ज्यादा होगा? यानी कि ऐड कर देंगे 7 में, जो पुराना एवरेज था, मतलब नया एवरेज बना 7.5 में, कितना ऐड ज्यादा करेंगे? 4 प्लस का, यानी कि हो जाएगा 11.5। इट्स योर एवरेज, यानी कि एक्स की वैल्यू है जो ये आया है। तो देखिए, ये बेसिक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख सकते हैं 6.5 एवरेज है कितने लोगों का? ये है आपका 8 लोगों का, इंटू 8, प्लस दो लोग नए ऐड हुए, उनका एवरेज कितना है? 2x मान लेंगे। अब कितना हो जाएगा? 8 प्लस कितने परसेंट? 2%, 8 + 10, और नया एवरेज कितना बढ़ गया? 6.5 से हो गया आपका 1 ज्यादा हो गया, यानी 7.5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजी 40 का जीरो, 40 को दिया, 8 छंग 48, 48 4 52, यानी कि 52.0, प्लस 2x, 8 + 2 10 = 7.5। ठीक है, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके आ जाएगा 75, 52 + 2x, 52 इधर लेके आएंगे तो 75 माइनस 52 = 2x, तो x = कितना आ जाएगा? 15 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 5 गया, कितना हो गया? 2 अपॉन 2। कितना हो जाएगा आपका? देखिए निकल के आ जाएगा 11.5। ठीक है, ये रहा बेसिक और ये रहा मेथड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए, किसी एरिया निकालने, ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें मान लीजिए जैसे 3 4 5 इसकी 3 साइड है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि क्या है, तो अगर किसी रैंडम में दिया गया है किसी की साइड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है √S, फिर S-A इंटू S-B इंटू S-C। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस साइड, तीनों साइड का सम ऑफ तीनों साइड अपॉन 2। ठीक है, ये कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था 3, ठीक है, 3 4 5, हमको नहीं पता ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? 3 + 4 + 5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 3 4 7 5 12 बटे 2 = 6। एस इक्वल टू कितना आ गया? सेंटीमीटर दिया गया तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेंगे। अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ऐसे हुआ इसीलिए पुट किया मैंने। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिससे कि कितना निकल गया है? 6 इंटू S-A, यानी कि 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूला पुट करेंगे, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्षेत्र का 18 दूना 36, यानी √36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देंगे। 36 आ गया तो कितना आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आपको सपोज दैट पता है, ये तो रैंडम किसी भी ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, बट आपको अगर पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिससे कि मैं बता देता हूं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल निकालने की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। जैसे कोई भी दो साइडों के स्क्वायर का सम कितने तीसरे साइड के अगर इक्वल हो जाए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। यस, इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा 3 4 5। तो हमें पता है 3 ये 4 ये बेस कितना है 1/2 इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है आपकी 3। 2 से 2 टाइम कटा, 2 3 जा 6, आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्टली निकाल दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करिए आप। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को मतलब सिर्फ वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्ले करेंगे। 96, इसमें देखिए बॉड मास रूल फॉलो होता है। जैसे लिखा है 96 डिवाइड 48 इंटू 29/2 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट है, कैसे बॉड मास रूल हम फॉलो करते हैं, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास रूल। इसमें क्या है, ब्रैकेट पहले साइन होगा, ये देखिए ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई एडिशन, ठीक है, फिर बाद में सब्सट्रैक्शन। तो ये इसी सीरीज से सॉल्व होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट देखिए स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3, 3 2 1 3 3 6 4 10, ये कितना आ गया 10, ठीक है, ब्रैकेट बाहर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, डिवाइड ऑफ सॉल्व करना, तो ऑफ तो कहीं दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये आता है डिवाइड। तो कितना हो जाएगा 96/48 इंटू 29/2, ठीक है, कितना है 48, 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10, 2, ये 2 से ये 2 कटा, कितना आ गया 29 प्लस 25 माइनस 10, कितना कर लेंगे आप 9 5 9 5, कितना हो गया 14 का 4, एक इसको दिया, कितना आ गया 54 माइनस 10 इक्वल टू आपका आ गया 44, ठीक है, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस area of a solid cylinder whose radius is r centimeter and height is the r by 2 centimeter। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का निकालना है, तो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपका 2πr/h+, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस r सेंटीमीटर ही है, बट हाइट कितनी है, हाइट दी गई r/2, तो कह सकते हैं r/2 प्लस r, हाइट की जगह मैंने r/2 पुट कर दिया, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3r/2 इंटू r इंटू 22/7 इंटू 2, 2 से 2 कटा, ठीक है, कितना आ जाएगा 22 22/7, 22/7 की जगह हम लोग पाई ही लिख देंगे,
क्योंकि क्वेश्चन आपको आंसर में कुछ पाई जैसा ही मिलेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी कि लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, इट्स योर आंसर। ठीक है, if two successive discount of a 10% and 5% are given, then what will be the net discount percentage? देखिए, दो डिस्काउंट दिए गए हैं आपको, 10% का और 5% का। तो कुछ ऐसे निकाल लेंगे क्या? देखिए, एक निकालने का बहुत आसान मेथड, 10% है तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। तो 10 पे कितने का लॉस, 10 पे कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, यानी 10 से हो गया 9। फिर 5%, अब 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है आपका 1/20। ठीक है, 20 पे कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, 20 पे 1 का डिस्काउंट हो गया 19। तो 20 10 जा 200 और 19 9 जा 9 9 जा 1, 1 का 9 9 जा 81, 81 का 1, 8 इसको दिया, 9 कम 9 8 17। ठीक है, यानी टोटल 200 पे ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस जो भी है। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया 29 का, किस पे, टू 200 पे इंटू 100, 2 जीरो कटा, कितना हो गया, 14 दूना 28, 14.5%, इट्स योर आंसर। ठीक है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 14.5% का डिस्काउंट मिलेगा नेट। तो ये फिर इससे स्टार्ट करते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, अब इस देखिए आपको सब चीज याद करना होगा कि जैसे एक हम स्फीयर बना लेते हैं, अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितने का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि आपका पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, और दिया क्या गया है, सरफेस एरिया दिया गया है 4 पाई, तो 4 पाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया, सॉरी 400 पाई दिया गया था ना। ठीक है, तो पाई से पाई कटा और 4 से 100 बचा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। तो क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन इट। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 4/3 22/7, r क्यूब हो जाएगा 100। ठीक है, r क्यूब 1000, r अगर इक्वल टू 10 है तो r क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकें, वैसे ही लिख देते हैं 4/3 इससे करें 4000 ठीक है, इट्स योर आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 13, x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो फिर क्या लिखा है, x माइनस 8 का होल क्यूब और y माइनस 5 का होल क्यूब। तो देखिए, इसको क्या, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे ये दिया गया है, तो ये एक फॉर्मूला है जैसे कि a³ प्लस b³ जो कि होता है a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, तो अगर इस पे इसको बना सकते हैं, अगर हम इधर x माइनस 8 कर दे प्लस y माइनस 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जैसा इसमें दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 है तो इधर भी -8 -5 कर लो, कितना आ जाएगा, इधर तो भाई 0 आ जाएगा। x माइनस 8 प्लस y माइनस 5, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया गया है, तो कितना a³ b³ का फॉर्मूला खोल देंगे, तो अगर इस
इक्वेशन में यहाँ पे हम इसका कुछ भी बना लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके बना लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब भी खोल देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए से फिर ए प्लस बी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे भी सॉल्व करेंगे बट फाइनली ए प्लस बी हमें पुट ही करना पड़ेगा। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इट्स योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ मैन वर टू सेल हिज होम थिएटर 14,400 रुपए का, एक इंसान क्या करता है, अपना होम थिएटर कितने का बेचता है, 14,400 रुपए का। ही वुड लूज 25%, उसे 25% का नुकसान होता है, मतलब 25% का फ्रैक्शन क्या ले लेंगे, 1/4 होता है। 4 पे कितने का डिस्काउंट लॉस, 1 पे का लॉस। नीचे ये कॉस्ट प्राइस हमेशा मान के चलते हैं, ऐसे मान लेंगे कॉस्ट प्राइस है 4, ठीक है। 4 पे कितने का डिस्काउंट लॉस, 1 का लॉस, यानी कि हो गया 3x। 4x से कोई चीज हो जाएगा 3x, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतना था, तो 3x इक्वल टू ये बोल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा 414,400 अपॉन 3। 3 4 जा 12 और 2 4 3 8 जा 24 और 0 0, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4800। तो इसको क्या कर सकते हैं, 4x निकाल लेते हैं, 4 इंटू 48x00 इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। 4 8 32 का 2, 3 इसको दिया, 4 चौको 16, 3 19, 19,19200। इट्स योर कॉस्ट प्राइस। और बेचना क्या है, बट इफ वांट टू गेन 20%, अगर 20% का गेन चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप कि 20% का फ्रैक्शन, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कितना होता है, 1/5। तो लिख सकते हैं 19200 पे 5 की चीज कितने का बेचेगा, 1 पे प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी कि 6 का बेचेगा। तो कर दीजिए, 5 से कितने टाइम कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 4 2, ठीक है। यानी 5 8 जा 40 और 5 2 जा 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 0, 6 4 जा 6 चौको 24 का 4, 3 इसको दिया, 2 इसको दिया, 6 8 48, 2 50 का 0, 5 इसको दिया, क्षेत्र का 18, 5 कुछ गलत कर दिया क्या, 6 चौको 24 का 4, 2 इसको दिया, 6 8 48, 2 50 का 0, 5 इसको दिया, क्षेत्र का 18, 5 23, 2304 और एक और 0 लगा दिया। ये सामान कितने का बिकेगा, इतने का बिक जाएगा, ठीक है। इट्स योर आंसर। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर करते हैं अगला नेक्स्ट सीरीज में। अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा लेके आएंगे, जैसे एसएससी एमटीएस में लगातार क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, थैंक यू।